नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आप अपना न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष। और आज की खबर हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के बारे में, क्योंकि परिवहन सेक्टर में या परिवहन क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी नियम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बड़ी तेज़ी से सामने देखने को मिलते हैं, वो नियम कब तक बुनियादी स्तर पर या ज़मीनी स्तर पर सामने आते हैं या अप्रूव होते हैं, उनको कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली सरकार की तरफ से ट्विटर के माध्यम से उनके नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ये जो बात सामने आई कि 10 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं पेट्रोल डीजल के, उनको चलवाने के लिए एक नई स्कीम के तहत एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन ट्विटर के माध्यम से बड़ा मजा लिया गया। लोगों को बताया गया कि अब उनके जो 10 साल पुराने व्हीकल हैं वो सड़कों पर चल सकेंगे। लोगों में खुशी का माहौल था, बड़ा जोश था कि चलिए किसी बहाने सही। लेकिन दिल्ली सरकार के इस नियम से, और इससे उनको बड़ी वाहवाही भी मिली दिल्ली सरकार को। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट किट की बात की जा रही है, जिसे लगवा कर 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं वो चलवाए जा सकेगा, उनको लगवाने की जो पूरा प्रोसेस है उसमें बड़ा कश्मकश है। कारण क्या है कि अभी तक इस संबंध में किसी कंपनी ने, किसी एजेंसी ने ये इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट किट के लिए अप्लाई नहीं करा है। कोई कंपनी अभी तक सामने नहीं आई है। वाहन मालिक परेशान है कि भैया किससे लगवाएं, कहाँ लगवाएं, कब लगवाएं, कि ये सब बड़ी कश्मकश है। लेकिन दिल्ली सरकार का काम था ये बताना कि वो ये एजेंसी क्या कहते हैं ये काम कर चुकी है, ये किट आने वाली है, लो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आप उनकी वाहवाही करिए, तारीफ़ करिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार पसंद करती है अपनी तारीफ़ें करवाना। फिर और क्यों ना करे, आखिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं बाकायदा विज्ञापन के माध्यम से ये बताने के लिए कि हम अच्छे काम करें, हमारी तारीफ़ करिए। इसका सीधा एग्जाम्पल है, पंजाब में भी बड़ी तारीफ़ें करवाई जा रही हैं अपने ही लोगों से कि दिल्ली में हमने बहुत अच्छा विकास कर दिया है, बहुत बड़ी कंडीशन में थी, अब वो बहुत अच्छी हो गई है। हालांकि ज़मीनी स्तर कुछ और है। हमने पिछली खबर में आपको दिखाया कि किस तरह से टीटीसी को बर्बाद किया गया, किस तरह से अनुबंधित कर्मचारियों को अभी तक लटका के रखा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट किट के बारे में जो बात की जा रही है, ये कहाँ मिलेगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, कब लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अब तक विभाग ये नहीं बता पा रहा है, परिवहन विभाग अब तक ये नहीं बता पा रहा है कि इसको लगवाने के लिए कितना पैसा ले जाएगा, कितने की आएगी, कितने समय तक इसे लगवाने के बाद व्हीकल चल सकेंगे, इसकी ये एवरेज क्या देगी, कितना खर्चा आएगा, विभाग क्या कोई टैक्स लेगा, इसके बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। हालांकि सबसे पहले क्लियरिटी यही करनी चाहिए थी कि अगर कोई 10 साल पुराना व्हीकल है, 10 साल पुराना कोई पेट्रोल डीजल का व्हीकल है, उसको लगवाने में क्या खर्चा आएगा, सबसे पहले सरकार को और विभाग को ये क्लियर करना चाहिए था। लेकिन विभाग को शायद अभी तक खुद ही नहीं पता कि क्या होने वाला है, सरकार की तरफ से क्या आदेश आ जाए, या वो बताना नहीं चाहता है, या इसी कश्मकश में रखना चाहता है कि आप इसी कन्फ्यूज़न में रहिए और सोचते रहिए कि कब आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके फ्यूल व्हीकल हैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होकर चल पाएंगे। सरकार की शायद आदत बन गई है जनता को, दिल्ली की जनता को, वाहन मालिकों को हमेशा एक जाल में और जंतर मंतर पे उलझाए रखना कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, हमने करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए हैं, अब इंतज़ार करिए। क्योंकि इंतज़ार कर ही रही हैं दिल्ली के लोग। फिर चाहे जमुना की सफाई हो, अनुबंधित कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पक्के होंगे। बहुत से ऐसे नियम हैं। डीटीसी इंतज़ार कर रही है कर्मचारी की कब बसें आएंगी, परिवहन विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी इंतज़ार करने की कब वो पक्के होंगे। लेकिन सरकार का ये जो विश्वास बनाए रखना या कायम रखने का जो ये तरीका है, ये जनता को शायद रास नहीं आ रहा है। इसीलिए जनता परेशान है और इस सवाल कर रही है दिल्ली सरकार से कि आखिर आप ऐसे लॉलीपॉप देते क्यों हैं, आखिर आपका हमें परेशान करने के पीछे मंशा क्या है। सरकार ये बात साफ करे कि आखिर इलेक्ट्रिक जो ये कन्वर्ट करने के लिए जो किट की जो बात की जा रही है, कौन सी कंपनी लगाएंगी, कब लगवाएंगी, कब से लगवा सकेंगे और ये गाड़ियाँ कब से चल सकेंगी। खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। खबर में कमेंट में ज़रूर करिएगा कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने अभी बहुत जल्दबाजी कर दी इस किट को लाने के लिए, क्योंकि अभी तक कुछ मामला साफ़ नहीं है। और जो भी आपकी राय हो इस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।